भू कानून में बदलाव के बाद उत्तराखंड की ज्यादातर जमीनें दिल्ली, बंबई और राजस्थान के धन्ना सेठों ने खरीद ली है। अब इन जमीनों पर अमीरों के लिए अय्याशगाह बनने हैं, लेकिन इन जमीनों पर खड़े पेड़ आड़े आ रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार चाहती है कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव किया जाए ताकि ये धन्ना सेठ इन जमीनों पर आराम से इन पेड़ों को काट सकें। लेकिन इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध हो रहा है। पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जंगल काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे ऐसी उम्मीद है। कुछ साथियों ने थैंक्स बटन के माध्यम से मुझे सहयोग दिया है, उन सभी का आभार। लेकिन साथियों, यदि आप मुझे मेल से सूचित करें तो आपका इस चैनल के माध्यम से मैं आभार व्यक्त कर सकूंगा। यदि आप थैंक्स बटन नहीं देख पा रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर यूट्यूब अपडेट कर दीजिए, दिखने लगेगा। चलिए आगे बढ़ें। पहले हम ट्री प्रोटेक्शन एक्ट यानी वृक्ष संरक्षण अधिनियम की बात करें। यह अधिनियम हमें अपनी जमीन में कुछ खास प्रजाति के पेड़ों को काटने से रोकता है। बहुत ज्यादा जरूरत होने पर वन विभाग से अनुमति मिल जाती है। आम लोगों को अपनी जमीन से कभी कभी एक दो पेड़ काटने की ही जरूरत पड़ती है। इस तरह से इस एक्ट के कारण पेड़ों का गैर जरूरी कटान रुक जाता है। लेकिन अब परेशानी यह है कि पहाड़ों की कई सारी जमीनें धन्ना सेठों ने खरीद ली हैं। उन जमीनों पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ हैं। इतने सारे पेड़ों को एक साथ काटने की अनुमति मिलना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने इन धन्ना सेठों को होने वाली असुविधा को देखते हुए निजी भूमि में हर प्रकार के पेड़ों को काटने की छूट देने की योजना बनाई है। इसके लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव है। हेलंग के मामले में हमने देखा कि किस तरह से फर्जी तरीके से चरागाह की भूमि को टीएचडीसी को दे दिया गया डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए, और वो भी खेल मैदान के नाम पर। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन के मामले में भी कुछ इसी तरह का प्रयास किया गया। विभिन्न संगठनों ने जब एक्ट में बदलाव का विरोध किया तो एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। दावा किया गया कि इसमें नागरिकों की तरफ से भी प्रतिनिधि नामित किया गया है। 27 जुलाई को इस समिति की बैठक होनी थी। जन आंदोलनों और पर्यावरण आंदोलनों से जुड़े लोग 27 जुलाई को देहरादून के वसंत विहार स्थित जलागम कार्यालय पहुंचे, जहां बैठक होनी थी। अधिकारियों से पूछा गया कि जिस संस्था अथवा जिस व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया गया है, उस चयन का आधार क्या था। इसका अधिकारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इसके बाद जमकर नारेबाजी हुई। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने पूछा कि प्रोफेसर रवि चोपड़ा जैसे पर्यावरणविद उत्तराखंड आंदोलन में सशक्त भूमिका निभाने और पर्यावरण आंदोलनों में सक्रिय उत्तराखंड महिला मंच के साथ ही पेड़ों के कटान की लड़ाई लड़ रहे सिटीजन फॉर ग्रीन देहरादून से इस मसले में बात क्यों नहीं की गई। इस पर कुछ देर तक जमकर हंगामा हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में एक बार फिर महिला शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागरिक संगठनों की ओर से दर्ज किए गए इस मजबूत विरोध के बाद 27 जुलाई की बैठक नहीं हो सकी। फिलहाल सभी संगठनों ने 1 अगस्त को बैठक बुलाई है। इस बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन के विरोध में एक साझा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और समिति का सदस्य सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। इस बीच सरकारी महकमों के अमानवीय कृत्यों की एक खबर अल्मोड़ा जिले की स्यालदे तहसील के टिटरी गांव से आ रही है। रीजनल रिपोर्टर की एक खबर के अनुसार इस गांव में कुछ बच्चे वन विभाग के लीसे के कुप्पों से खेल रहे थे। इस पर ठेकेदार के कर्मचारियों ने इन बच्चों को घेर लिया और लाइन से खड़ा करके उनके सिर पर लीसा उड़ेलना शुरू कर दिया। लीसा बच्चों की आंख, नाक, कान में घुस गया। बच्चे रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन कर्मचारी नहीं पसीजे। कुल मिलाकर पहाड़ पर हर तरफ से और हर तरह से हमले हो रहे हैं। हेलंग की घटना के बाद पहाड़ की जनपक्षधर और आंदोलनकारी शक्तियां एकजुट हुई हैं।
उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रतिरोध की यह आवाज लगातार मजबूत होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका आभार। जनता के संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के प्रलयकारी खतरों को लेकर बात बोलेगी कि नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होता हूं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।